आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं समाज सेवी, इंजीनियर और सोसाइटी से जुड़े श्री अरविंद पांडे जी। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। 1995 से लगातार नर्मदा नामक संस्था को के करता धरता आज वृद्धों के सेवा में लगने वाले श्री अरविंद पांडे जी से जानते हैं कैसे समाज सेवा में आए और अभी आगे का क्या प्लानिंग है इनकी। जी, फिर से स्वागत है आपका। बताएं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए समाज सेवा में अचानक कैसे आ गए? पहले आए यहाँ इंजीनियरिंग सेवा में आ करके सोशल सेक्टर में काम करने का मौका मिला। एक एनजीओ से जुड़े, वहाँ देखे कि सामाजिक कार्य करने में संतुष्टि है, अपने से काम करने में समाज के भलाई के लिए। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में एक रेफरो नामक संस्था में ज्वाइन किए थे। वो समाज सेवी संस्था था, वहीं से प्रेरणा मिली समाज सेवा करने का। हमने एक अपना सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया, तब से कार्यरत हैं। 1995 से आप लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं। इधर आपने वृद्धों के सेवा के लिए भी कुछ काम किया है, क्या है वो? हाँ, वृद्धाश्रम है। देखिए, वृद्ध के जो लड़के आजकल एकल परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार का जमाना है नहीं। और बच्चे जब अपना नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, उसी में व्यस्तता हो जाती है, बिजनेस में व्यस्तता हो जाती है, अपने माँ बाप पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। जबकि वही उनका मेन उद्देश्य होता है बच्चों को आगे बढ़ाने का, कि हमको बुढ़ारी का सहारा मिले। लेकिन अब एकल परिवार में वो संभव नहीं होता है। बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई नहीं है, ना बाल बच्चा है। उन लोग के लिए कुछ करना आवश्यक था, और बहुत आत्मसंतुष्टि होती है उन लोग के लिए कुछ करने के लिए। इसलिए हम एक वृद्धाश्रम का स्थापना किए, जिसको समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार भी सहयोग करती है। सासाराम में अभी करीब 25 गो वृद्ध ऐसे हैं जिनका कहीं कोई नहीं है, और उनका देखभाल करते हैं। उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो अपने माँ बाप या देवता लोग से भी ज़्यादा काम करता है। आंख में उनका एक आशा बना हुआ रहता है कि यही कुछ करेगा, आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो बहुत फलदायी होता है। इससे वृद्धाश्रम चला रहे हैं। तो भारत की परंपरा के विपरीत वृद्धाश्रम का कंसेप्ट आया है, ये अंग्रेजों का देन है। क्या ये भारतीय परंपरा के अनुरूप है? बिल्कुल नहीं है। संयुक्त परिवार समाप्त होने के बाद जो यापाधापी कमाने का पढ़ाई लिखाई के बाद आगे बढ़ने का जो प्रवृत्ति आया, उसमें एकल परिवार हुआ। और वही देखा देखी, जब आपके घर में अपने आगे बढ़ने के लिए माता पिता को छोड़ दिया, तो एक दिन आपको भी वो अपना माता पिता को, आपका जो बच्चा है वो छोड़ देगा। इसकी यही जो परिपाटी चलने लगी, अब एकल परिवार के चलते ये वृद्ध लोग को देखने वाला कोई नहीं बचा। तो ये धारणा बनी कि वृद्धाश्रम चलाया जाए। वृद्धाश्रम के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कई आयाम स्थापित किए हैं। हाँ, अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य किया है। क्या क्या कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, यहाँ सोशल सेक्टर में काम करने के दौरान यह बिहार में सबसे बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिला। स्वास्थ्य कर्मी बहुत कम, स्वास्थ्य सेवा में बिहार बहुत आगे, बहुत पिछड़ा हुआ। इस सब के मद्देनजर मन में धारणा है कि क्यों नहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। उसी के मद्देनजर हमने पहले शुरुआत किया एएनएम नर्सिंग स्कूल से। वो भी नर्सिंग स्कूल ऐसे महिलाओं के लिए जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको खाने का कुछ नहीं है, लेकिन इंटर कर चुके हैं किसी तरह से। जब शादी हुई पैसा के अभाव में, तो बेरोजगार लड़का से जो लेबर के काम करता था, राजमिस्त्री के काम करता था, वैसे वैसे महिलाओं को हमने एएनएम के मान्यता लेने के पश्चात एएनएम में एडमिशन कराया, उनको पढ़ाया। आज सभी की नौकरी हो गई है। अब नौकरी होने के बाद, सरकारी नौकरी होने के बाद, उनका
जीवन यापन सुधर गया। अब वो नौकरी कर रही हैं, 35,000 रुपया मासिक मिल रहा है। अब उनका बच्चा कभी खेत में नहीं जाएगा, जो मजदूरी पर आश्रित थे, आज वो ड्यूटी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखभाल कर रहे हैं। उनका 3 पीढ़ी सुधर गया। न कोई अब बाल बच्चा उनका मजदूरी करेगा, कम से कम अपने बाल बच्चा को तो पढ़ाएंगे, उसके बाद उनके बाल बच्चा आगे निकलेंगे। बहुत बड़ा काम हुआ। उसके एएनएम के बाद फिर धारणा बनी कि क्यों नहीं जीएनएम कोर्स चलाया जाए, जीएनएम स्कूल खोले। इसके बाद बीएससी नर्सिंग के मान्यता प्राप्त किए। मेरा उद्देश्य रहा कि कम से कम 50% जो कोटे का सीट है वो निर्धन गरीब लोग उसमें पढ़े और आगे बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार भी होगा। इधर कोरोना में देख ही लिए कि कितना स्वास्थ्य कर्मी की कमी है बिहार में। इस सब के देखते हुए बहुत अच्छा आगे काम बढ़ रहा है स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप एक साथ कई कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, सब एक से जुड़ा हुआ है। इंजीनियर ठीक है, इंजीनियर तो अपना जगह पर है, लेकिन पत्रकारिता और स्वास्थ्य समाज सेवा का क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक है। समाज के सेवा के क्षेत्र में भी तो वही करते थे। सरकार से मिली सहायता हर एक लोग तक, ग्रामीण निर्धन परिवार तक पहुंचे। पत्रकार को भी यही देखना है कि कैसे सरकारी सुविधा गरीब को मिले, कोई वंचित नहीं रह जाए। सब एक से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य भी उसी में है। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना बहुत ही जरूरी था, इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र अपना। जहाँ तक मान्यता है, अभी जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खुले हैं वो सब लोगों का शोषण ही करता रहा है। हाँ, पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी थी, लेकिन अब सुधार हुआ है। अब गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है। अब जब बहुत से स्कूल हो गए हैं, अब आपस में कंपटीशन भी हो गया है कि अच्छा करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब वैसी बात नहीं है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जी, धन्यवाद आपका चैनल को समय देने के लिए। दिव्य रश्मि की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना।